घमंड है ना तुम्हें अपनी बिजली पे, और तुम शायद भूल गए हम इंसान ना बहुत पहले ही बिजली को कैद करना सीख चुके हैं। जैसे मैंने ये रबर का सूट पहना है बिजली से बचने के लिए, अब मैं वैसे ही तुझे कैद करूंगा। एक घमासान युद्ध हुआ भगवान श्री राम और रावण के बीच। ऐसा युद्ध कभी किसी ने नहीं देखा था। आखिरकार वो समय आ ही गया जब मानव अवतार लिए भगवान श्री राम के हाथों 10 सिरों वाले राक्षस रावण का वध होना था। भले तुम खुद को बिजली मानो समझते हो, पर असल में तुम आज भी वही छोटे वाले कमजोर पीटर हो। रावण बहुत ताकतवर था, लेकिन मम्मा कहती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। बिजली मानव हूं मैं, और मुझे कमजोर समझने की गलती की है तुमने। तो अब देखो मैं क्या करता हूं। सबसे ये आवाज करने वाले पटाखों से ये स्ट्रीट डॉग्स और बाकी सारे एनिमल्स डर जाते हैं। हाँ तारा, अब बुरा तो लगता है, पर क्या कर सकते हैं, कोई सुनता ही नहीं है ये बात। सबको ये स्ट्रीट डॉग्स और बाकी एनिमल्स हमारे हनी बनी की तरह सेफ नहीं है। हम ना एक काम करते हैं, उनके लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर वो आराम से बैठ सके, और हम सब लोगों को कह देंगे कि उधर कोई भी शोर नहीं करेगा, कोई भी पटाखा नहीं फोड़ेगा। वाह तारा वाह, क्या सोचती हो तुम। जितना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, उससे कई तेज तुम्हारा दिमाग है। ये सब कुछ किसकी वजह से होता है बताऊं? इस बादाम की वजह से होता है। लेकिन तू तो दूध के अलावा और कुछ समझता ही नहीं है। हमें तो पानी की बोतल में भी दूध चाहिए। दिमाग तुम लोग लगाते हो और मेहनत मुझे भी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा काम। प्रेम, दिव्या, हर दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, इसलिए जी लो आज की रात, क्योंकि कल रात तुम सबकी जिंदगी का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझने वाला है। प्रेम, पागल हो तुम? हमें बचाने के लिए खुद के जान को खतरे में डाल रहे हो। मैं तुम्हारी नहीं, अपनी जान बचा रहा था।
क्योंकि मेरे बिना तुम नहीं जी पाओगे ना। पापा बेटा वहां लगी है। पापा आप ठीक हो ना? हमने आपको ऊंचाई से गिरते हुए देखा था। ठीक तो हो ना? हमें लगा था कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। तुमने कुत्तों को बचाने के लिए ये सब किया था ना, और आज इसी की वजह से तुम्हारे पापा बच गए। सुपर आंटी अब तो आप ही आ चुकी है ना, तो आप बिजली मानव को छोड़िएगा मत। उसने बहुत परेशान किया हमें, बहुत बुरा है वो। दिवाली में बिजली मानव ने जो अंधेरा फैलाया है, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। पापा चलो, आराम से। मैंने कहाँ चोट लगी? आराम से। धीरे धीरे। अच्छा पापा, मम्मा कहाँ पर है? वो दादी बार बार पूछ रही थी। बेटा मम्मी भी इधर पहुंच गई होंगी। अच्छा भी चलता है। हाँ ठीक है। क्या है ये सब? हाँ, तुझे मैंने कितनी बार समझाया ना कि मुसीबतों से दूर रहा कर, लेकिन तू ओखली में सर डालने के बहाने ढूंढता रहता है। ये क्या होता है? एक लपड़ भरेगा ना, सब समझ में आ जाएगा अभी। पर माँ आप देखो ना, शहर में कितना कुछ चल रहा है उस बिजली मानव की वजह से, तो किसी को तो उसे रोकना होगा ना। उसे रोकने के लिए वो बच्चों की सुपर आंटी है ना। अब अगर महाकाल ने उसे इतनी शक्तियां दी है, तो वो रोकेगी बिजली मानव को। तुझे अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है प्रेम? कभी सोचा है तूने कि अगर तुझे कुछ भी हो गया तो मैं क्या कहूंगी? माँ मैं बिल्कुल ठीक, बस यहाँ थोड़ी सी चोट लगी है। थोड़ी सी चोट लगी है, खबरदार अगर तू उस बिजली मानव के सामने भी गया तो, जैसे बचपन में तू मस्ती करता था ना, तुझे इस बिस्तर से बांध देती थी, वैसे ही तुझे इस पलंग से बांध दूंगी, कहीं नहीं जा पाएगा तू। माँ अच्छा सॉरी माँ। संभल के। क्यों नहीं सुनता है मेरी बात? थोड़ी सी एक्टिंग करा था माँ, ऐसे रहा। अपना ध्यान रखा कर बेटा, आराम कर, मैं आती। मम्मा दादी आज भी पापा को बच्चे ही समझती है। अब बच्चे जैसे हैं तो बच्चा ही समझेंगे ना। वैसे मम्मा पापा बच्चे थोड़ी ना है, पापा तो 95 इयर्स के है ना। पर तुम उनकी उम्र पर मत जाओ, दिखते 95 इयर्स के हैं पर दिमाग से बिल्कुल 5 इयर्स के हैं, तुमसे भी छोटे। क्या दिव्या, तारा के सामने तो बच्चा ना बोलो। ये पापा बच्चे हैं, पापा बच्चे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे हाँ बच्चे हो, मम्मी ने खुद कहा। मैं नहीं, तुम दोनों बच्चे हो। अच्छा पापा हाँ? हम बच्चे नहीं है, हम बच्चे हैं। हम ना सबको को बता कर आते हैं। नहीं बेटा, सबको को क्यों बता रही? सुन मेरी बात, एक काम करो ना बेटा, पूरे मोहल्ले में वृंदा आंटी सबको बताओ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। हाँ दिव्या 5 साल। अरे क्या हुआ? अब मुझे 5 साल का बना के भी तुम खुश क्यों नहीं हो? उसने हमें धमकी दी है प्रेम कि वो इस शहर को खत्म कर देगा। समझ ही नहीं रहा कि करेगा क्या। दिव्या वो पहले ही पूरे शहर की बिजली खींच चुका है। वही तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पूरा शहर अंधेरे में है तो अब बचा क्या है करने को?
सालों से बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मना रहे थे इंसान, पर कल दीपावली की रात बुराई की जीत होगी। क्या सोचा है तुमने? कैसे छीनोगे इंसानों से उनकी खुशी? उसकी योजना मैंने पहले से ही बना रखी है रानी राक्षसी। आप तो बस एक बार शहर की तरफ देखिए। दिखा मुझे वो शहर जो मेरी बहन के अंत का कारण बना। पता नहीं फिर वो शहर संसार के नक्शे में बचे ना बचे। दिखा। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो बिजली मानव। बताओ मुझे क्या करने वाले हो तुम? शहर के बाहर उस हिस्से को देख रही हैं आप रानी राक्षसी? बिजली का हर स्रोत मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, तो फिर इस शहर की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए बन रहे इस नए बिजली संयंत्र को मेरी आंखें कैसे नहीं देख सकती थी। अब यही नया बिजली संयंत्र जो इस पूरे शहर को बिजली देता, वही इस शहर के अंत का कारण बनेगा। हे माता लक्ष्मी, इस साल कैसी दिवाली दिखा रही हैं आप हम सबको। दिव्या, रंगोली बनाने की कोई जरूरत नहीं है दिव्या। कौन सा हमारे अंधेरी जिंदगी में फिर से उजाला आ जाएगा। माँ जी, सदियों पहले आज ही के दिन प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इसीलिए इसी दिन पर हम हर साल दिवाली मनाते हैं, ताकि हम कभी ये ना भूलें कि धर्म परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। हमें से किसी को भी नहीं पता कि आज की रात क्या होगा, लेकिन हमें लगता है कि चाहे जो भी हो जाए, हमें तैयारी उसी तरह करनी चाहिए जैसे अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने पर किया था, उनके स्वागत के लिए। अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा तो आज की रात बुराई का अंत होगा और अच्छाई की जीत। बिजली मानव का तो पता नहीं दिव्या भाभी, लेकिन एक दो दिन में ना हमारे शहर से बिजली की समस्या जरूर खत्म हो जाएगी। कैसे बिट्टू? अरे प्रेम भैया, आप भूल गए क्या? बहुत सालों से जिस पावर प्लांट का काम हमारे शहर में चल रहा था ना, वो पूरा हो चुका है और आज शाम को उसकी टेस्टिंग है। इसलिए शहर में जमीन के नीचे वो पावर लाइंस बिछाई गई थी, तो एक दो दिन में हमारे शहर से बिजली का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। बिट्टू को फायदो ना हो, वो नई बिजली जो आई ना जमीन के अंदर से, उको भी वो बिजली मानव खाई जाए। जितनी बिजली वो खा चुका है ना, उसके बाद अगर उसने और बिजली खाई तो उसका पेट भर के टपक करके फट जाएगा। कहा बिट्टू? हे महाकाल, तो ये योजना है उस बिजली मानव की। प्रेम, तुमने सुना ना, पावर प्लांट की सारी लाइट जमीन के अंदर ही अंदर पूरे शहर में फैली हुई है। अगर वहां कोई धमाका हुआ तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। कहीं यही तो उसकी धमकी नहीं थी? उसने हमसे कहा था कि वो पूरे शहर को खत्म कर देगा। अगर हम तुम उसे ढूंढोगे कैसे? आज उस पावर प्लांट की टेस्टिंग है ना, वहां जरूर आएगा, वही मिलेगा वो हमें। क्या बोल रही हो तुम जैसे? उस जगह पर जाकर उसका सामना करना मतलब ये सुसाइड है। वहां पे वो कुछ भी कर सकता है यार। हम एक काम करते हैं, हम सबको इन्फॉर्म करते पूरे शहर में और शहर को खाली करवा देते। प्रेम, इतना समय नहीं है हमारे पास। जब तक हम सबको इन्फॉर्म करेंगे तब तक बिजली मानव अपना काम कर चुका होगा।
इसे हमें ही जाकर रोकना होगा। मेरा शरीर पहले से ही पूरे शहर की बिजली से भरा हुआ है। अगर बिजली की इस ऊर्जा को मैंने इस विद्युत पतल में उतार दिया तो किसी परमाणु बॉम्ब की तरह फट पड़ेगा। मिट्टी वाले दियों की ना यही प्रॉब्लम होती है, ये बार बार बुझ जाते हैं। इससे अच्छे तो लाइट वाले दिए होते हैं, बस एक बटन दबाओ और भी हमेशा के लिए छुट्टी। सप्पू, ये सिर्फ मिट्टी वाले दिए नहीं है, ये हमारे उम्मीदों के दिए। ये हमें ये याद दिलाते हैं बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर हमारे दिल की उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। और दिल की उम्मीद जिंदा रहेगी तो हम कभी नहीं हारेंगे। इसीलिए हमें हमारे उम्मीदों के दिए को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। ये ऐसे। वेरी गुड। तारा तारा मैं आ गया तारा। अब जैसे ही इस विद्युत पतल में धमाका होगा, मेरी बिजली की शक्ति इन तारों के द्वारा पूरे शहर में फैल जाएगी और पलक झपकते ही ये शहर बन जाएगा शमशान। शमशान। उस पावर प्लांट की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मतलब हमारे जाने का समय आ गया है। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ऐसी बातें कर रहे हो प्रेम, तुम नहीं चल सकते, हमें जाना होगा। तुम यहीं रुको। एक मिनट, तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रेम, हम बिजली मानव को रोकने में पूरी तरह से सक्षम हैं, पर महाकाल ना करे अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो सुन भी रही हो क्या कह रहा तुम? अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम पूरे शहर को बताओ। प्रेम, अगर आसमान में हमारी सुनहरी रोशनी दिखना बंद हो जाए तो तुरंत शहर को खाली कर देना।
बच्चों की सुपर आंटी, मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे रोकने जरूर आओगे, लेकिन आज तुम्हारी दिव्य शक्तियों को मेरी बिजली की शक्ति के सामने हारना हो। जितनी चाहे उतनी ताकत लगा लो बिजली मानव, पर लोगों की उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकते थे। लोगों की उम्मीदों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर खत्म कर सकता हूं। उसे हराने के लिए हमें अपने आप को उसके वार से बचाना होगा और उसकी विद्युत शक्ति को खत्म करना होगा। तुम्हारी पावर मेरे ऊपर बेअसर है सुपर आंटी। इस शहर को तुम मुझसे नहीं बचा सकती।